भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में LLM का छात्र हूँ। साथियों, हमारे सभी साथियों ने जो बताया कि किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स और पॉस्को से रिलेटेड बातें की गई, ये सब ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो यह है कि जो भी क्राइम होती है वो करने वाला कहीं बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, वो हम ही में से कहीं यहीं से होता है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम कर रहा होता है। तो मुख्य बातें जो मैं बोलना चाहूँगा वो यह है कि हमें खुद को अपनी मोरलिटी के तरफ, जो हमारी नैतिकता है उसके तरफ एक तरफ झांकना होगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढालेंगे और अपनी जो नैतिकता है वो अपने आसपास के लोगों में डालने की कोशिश करेंगे तो बेशक एक बहुत बेहतरीन समाज बन सकेगा, जिससे जो हमारे समाज में घटनाएं होती हैं, क्राइम्स होते हैं, वो कम हो सकेंगे। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वह यह है कि आज हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने एजुकेशन को बांट लिया हो, लॉ हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, लेकिन एक समय हुआ करता था जब ये सारी चीज़ें एक ही तरह के लोग पढ़ रहे होते थे। तो इन सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि एक लॉ का विद्यार्थी साइंस के क्षेत्र का कुछ बेसिक जानकारी रख सके और साइंस के क्षेत्र का विद्यार्थी एक लॉ के क्षेत्र की एटलीस्ट बेसिक जानकारी रख सके। और जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, मैं सच बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी के कहीं ना कहीं लगभग हर क्षेत्र में लॉ की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती ही है। तो चाहे सरकार की कोई नीतियाँ बन रही हों, उसमें हम जब हर चीज़ों में टैक्स पे कर रहे हैं, आप कपड़ा लेते हैं उसमें टैक्स पे कर रहे हैं, आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं उसमें टैक्स पर पे कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सरकारी नीतियों में अपनी भागीदारी ले सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नीतियों में भागीदारी के लिए आप जाकर के पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में जाकर के ही बोलें। आप अपने आइडियाज से, अपने लेखनी से आप पत्र पत्रिकाओं के लिए लिख सकते हैं, अपने आसपास लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे इस तरीके की चीज़ें जो हैं, किस तरीके का हम समाज भविष्य में चाहते हैं, किस तरीके की हमारी नीतियाँ आगे होनी चाहिए, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में जी रहे हैं जो कि एक प्रोग्रेसिव नेशन है इंडिया। और आजकल आप देख रहे होंगे महंगाई, जो कि इन्फ्लेशन बोला जाता है, किस तरीके से एक विकराल स्थिति बनती जा रही है। जैसे हमारे श्रीलंका को देखिए, अभी वहाँ स्थिति किस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। तो ये स्थितियाँ हमारे देश में कभी भी आ सकती हैं, उन सब के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा और इस तरीके की स्थिति ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और नीतियों में सहयोग करें अपना।